वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं आर्टिकल का सेकंड पार्ट, जैसा कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर में। चलिए अब हम बिना कोई समय गंवाए बात करेंगे आर्टिकल की, जो कि हमारा अधूरा रह गया था कल, और आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था पार्ट 2 ले आने के लिए। तो आर्टिकल में मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया था और द के बारे में भी थोड़े बहुत कुछ बातें मैंने बताई थी, लेकिन मैं फिर से इसे रिवाइज करते हुए आपको आगे लेकर चल रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरे से अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए कम टू द पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक द का प्रयोग। तो द के प्रयोग में दोस्तों मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। पहले मैं आपको उन टॉपिक के बारे में बता देता हूं, फिर उसके बारे में सामने एग्जांपल दे रहा हूं। तो पहले हमारा टॉपिक है द, और हमने लिखा है कि इसका प्रयोग कॉमन नाउन के पहले करते हैं। दोस्तों कल मैंने बताया था कि हमारे पास 5 नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप आर्टिकल के पार्ट 1 को जरूर देखें, उसमें आपको ए एन क्लियर मिल जाएगा और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि पांचों नाउन में किस नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और अगर करते हैं तो किस कंडीशन में करते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहले वाले की बात करूं अगर मैं, तो मैंने लिखा है इसका प्रयोग कॉमन नाउन के पहले करते हैं। अब कॉमन नाउन के पहले करते हैं तो कब करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, जब पूरे जाति का बोध हो। यानी अगर किसी कॉमन नाउन से, दोस्तों मैंने बताया था कॉमन नाउन वह नाउन होता है जिस नाउन के द्वारा आप पूरी जाति की बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा द काउ इज द पेट एनिमल, तो यानी गाय एक पालतू जानवर है। अब जब गाय पालतू जानवर है तो क्या वो गाय केवल मेरी गाय पालतू है? नहीं, पूरी दुनिया की गाय पालतू हैं। और उन सभी गायों के लिए मैंने क्या बोला? द काऊ। बोध तो उस काऊ से एक गाय का हो रहा है, लेकिन उस द को लगा देने से अब पूरे के पूरे गाय की जाति का बोध होने लगा दोस्तों। तो जब भी हमारे कॉमन नाउन में हमने द का प्रयोग कर दिया, उससे उसकी पूरी जाति का बोध होने लगता है। तो पहला पॉइंट दोस्तों, जब पूरी जाति का बोध हो। तो चलिए जब पूरी जाति का बोध हो तो कैसे? जैसे मैंने बताया था द काऊ, द डॉग, ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। यहां पे द काऊ मीन्स गाय की पूरी जाति होगी, जिससे हम बात की शुरुआत करते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, मैंने कहा जब उस नाउन के बारे में हमें पहले से पता हो। इसके बारे में भी मैंने कल के वीडियो में बताया है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं। जब उस नाउन के बारे में हमें पहले से पता हो, यानी अगर किसी चीज के बारे में, किसी नाउन के बारे में हम पहली बार जान रहे हैं, तो अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन है तो हम उसके साथ ए और एन लगाते हैं दोस्तों, कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब दोबारा हम उसी कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको मैं फिर से आपको बता देता हूं। मैंने कहा द बुक यू गेव मी, द बुक यू गेव मी, द बुक यू गेव मी इज वेरी कॉस्टली। जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी वो बड़ी ही कॉस्टली है, बड़ी महंगी है। तो हमने कहा द बुक। क्यों कहा द बुक? क्योंकि हमें इस पुस्तक के बारे में पहले से पता है। हमने कहा ये कौन सी पुस्तक है? ये वही पुस्तक है जो आपने मुझे दी थी। तो जो बुक आपने मुझे दी थी वो महंगी है। मैं पहली बार इस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इस बुक को पा चुका हूं, वो बुक मेरे पास है, और मैं कहना चाह रहा हूं कि वही पुस्तक जो आपने मुझे दी थी वो महंगी है। अगर मैं पहली बार इस बुक की बात करता तो मैं ए या एन का प्रयोग करता, यहां पर कभी भी द का प्रयोग नहीं करता। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही जब भी किसी कॉमन नाउन की बात सेकंड टाइम करते हैं, यानी कि जब हम किसी कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं या बताना चाहते हैं कि ये वही है, तो हम उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले। अगर किसी धार्मिक पुस्तक की बात की जाए
तो कोई भी धार्मिक पुस्तक हो दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं भारत में, और हमारे धर्म से संबंधित जो किताबें होती हैं वो धार्मिक किताबें कहलाती हैं। जैसे हिंदुओं में आप रामायण, महाभारत, गीता, मुस्लिम में कुरान, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे बहुत सारी किताबों का नाम आपने सुना होगा। ये सारी धार्मिक किताबें हैं और इन किताबों के नाम के ठीक पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, द रामायण, नेक्स्ट दोस्तों द गीता। तो ये सब रामायण और गीता क्या है दोस्तों, ये हमारी धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं, इसलिए इन नामों के पहले हमने द का प्रयोग दोस्तों किया है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कहां पर इसे हम द बोलेंगे और कहां पर इसे दी बोलेंगे। चलिए तो द रामायण, द गीता। नेक्स्ट दोस्तों, ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले, ऐतिहासिक इमारत की अगर नाम हो, ये रूल है कि अगर कोई भी ऐतिहासिक इमारत की बात हो रही है तो उस इमारत के नाम के ठीक पहले हम द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे हमें पता है द रेड फोर्ट यानी लाल किला। अगर हम लाल किले की बात कर रहे हैं तो लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है और इसके नाम के पहले दोस्तों हम द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही हमें पता है, हमने नाम सुना है ताजमहल का, तो जब हम ताजमहल की बात करेंगे तो ये भी ऐतिहासिक इमारत है दोस्तों और इसके पहले भी द का प्रयोग दोस्तों करेंगे क्योंकि ये क्या है, ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक घटना के नाम के पहले, अब कोई भी ऐतिहासिक घटना हमारे पास जो हमें जानकारी है वो कौन सी ऐतिहासिक घटना है, प्रथम विश्व युद्ध, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध, इसे भी पढ़ा है। इंडिपेंडेंस डे, इसे भी आपने पढ़ा है। किसी भी घटना के बारे में आप लिख लेते हैं। चलिए हमें पता है इंडिपेंडेंस डे के बारे में यानी स्वतंत्रता दिवस। अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो ये हमारे लिए बड़ी ही ऐतिहासिक घटना है। इस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। अब ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है और चूंकि ये ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम इसे दी बोलेंगे क्योंकि ये वोवेल है, दी इंडिपेंडेंस डे। द नेक्स्ट वन हम कह सकते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट में दोस्तों ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध भी एक ऐतिहासिक दिवस है, ऐतिहासिक दिन है जिस दिन युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। पूरे देश मिलकर युद्ध किए थे, लड़ाई लड़ी थी देशों ने, तो उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम दिया गया है। तो उस नाम के पहले भी दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमने लिखा है प्राकृतिक वस्तु जो केवल एक हो। अब एक क्या है, सूर्य अपने आप में एक है, चंद्रमा अपने आप में एक है। तारों की बात करें तो तारे बहुत सारे होते हैं लेकिन ये भी अपने आप में एक हैं, यानी हर एक तारा एक सूर्य की तरह ही होता है। सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं, देखने में तारे भले छोटे हों लेकिन ये सूर्य से बड़े होते हैं। और ऐसी हर प्राकृतिक चीज जो अपनी पहचान से जानी जाती है उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जो अपने आप में दोस्तों क्या हो, एक हो। द सन, द मून, यानी अगर मून की बात होगी तो भी द का प्रयोग, सन की बात होगी तो भी द का प्रयोग, क्योंकि ये अपने आप में एक हैं। और प्राकृतिक वस्तु जो अपने आप में एक पाई जाती है उनके नाम के पहले द लगाते हैं। अगर आप स्टार्स की बात करेंगे तो स्टार कहाँ आ जाता है, स्टार फिर आ जाता है कलेक्शन, सॉरी जातिवाचक में, कॉमन है वो तो ढेर सारे हैं और जो ढेर सारे उनके पहले तो वैसे भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक वस्तु जिन्हें नाम दे दिया गया हो, यहां थोड़ा सा समझने वाली बात आई है। प्राकृतिक वस्तु क्या है, प्राकृतिक वस्तु पहाड़ प्राकृतिक हैं, नदी प्राकृतिक हैं, झरने प्राकृतिक हैं, आइलैंड यानी द्वीप प्राकृतिक हैं। हमारे ये जो जितने भी मतलब हम जानते हैं प्राकृतिक चीजों को, पेड़ प्राकृतिक हैं, तो ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। अब प्राकृतिक चीजों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक चीजें क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। आपने कहा पहाड़ तो ढेर सारे, दुनिया में ढेर सारे पहाड़ हैं। अब चूंकि पहाड़ है तो किस पहाड़ की आप बात कर रहे हो नहीं पता, जहां पर हम कंफ्यूज है, जहां चीजें बहुत ढेर सारी हैं वहां पर हम उन्हें कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने उनकी पहचान बनाने के लिए उन्हें एक नाम दे दिया, हमने कहा द हिमालय। अब हिमालय एक विशेष पहाड़ का नाम हो गया।
तो अब उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि उस प्राकृतिक वस्तु को हमने एक नाम दे दिया। तो जब भी दोस्तों हम हिमालय लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? द हिमालय। वैसे ही नदियां ढेर सारी हैं, नदियां ढेर सारी हैं, हमने उनमें से एक नदी का नाम लिया और वो नदी कौन है दोस्तों? गंगा। अब चूंकि गंगा क्या है? वो नदी का नाम है। नदियां ढेर सारी हैं, वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसमें से एक नदी को हमने कहा गंगा। अब गंगा क्या हो गया दोस्तों? उसमें से किसी एक नदी का नाम हो गया, क्योंकि हमने नदी को एक नाम दे दिया है। उस दिए गए नाम के पहले हम द का प्रयोग दोस्तों करेंगे। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। अब दोस्तों आपको ये बात शायद मुझे अभी मैंने इसकी वीडियोस दी नहीं है, आगे मैं आपको इसकी वीडियोस भी दूंगा, डिग्री के बारे में भी पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको। तो यहाँ पे बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होता है जहां पे किसी एक की तुलना उसके पूरे समुदाय से, वर्ग से की जाती है, उसके जैसे कई लोगों से की जाती है, सभी से की जाती है, जितने लोगों से की जाती है उनमें सबसे की जाती है, और ऐसी डिग्री को सुपरलेटिव कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे अगर हम कहें कि मोदी जी भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। सबसे लोकप्रिय का मतलब भारत में जितने भी लोग हैं उन सब में ज्यादा पॉपुलर कौन है? मोदी जी। तो हमने मोदी जी की तुलना किससे कर दी? भारत के सभी लोगों से कर दी। तो यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि तुलना सबसे हो गई। अब जरूरी नहीं कि सबकी तुलना पूरे भारत से की जाए। हमने कहा हरीश अपने क्लास का सबसे होनहार लड़का है, तो हरीश की तुलना किससे हुई? सबसे हुई, लेकिन सबसे कहां पर? उसके केवल क्लास में। तो जहां पर श्रेणी में, समुदाय में, वर्ग में, गांव में, शहर में, देश में, किसी भी स्थान पर अगर तुलना सबसे की जा रही है तो ऐसी सबसे की जाने वाली तुलना को दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। अब इस गुण को दर्शाने के लिए इस गुण में हम EST जोड़ते हैं, या EST अगर ना जोड़ सकें तो उस गुण के पहले मोस्ट लिखा जाता है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल में सुंदर है ये एक गुण है, लेकिन क्या हम ब्यूटीफुल में EST जोड़कर उसे ब्यूटीफुलेस्ट कह सकते हैं? नहीं, ये कहना मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो जिसे हम ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, वहां पर हम इस EST का प्रयोग ना करके मोस्ट लगाते हैं और वो बन जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी जिनके पहले हम EST लगा सकते हैं, जैसे हमने क्लेवर में लगाया क्लेवरेस्ट, स्मार्ट में लगाया स्मार्टेस्ट, लेकिन यहां पे अगर ब्यूटीफुल में लगाए तो ब्यूटीफुलेस्ट वर्ड अच्छा नहीं है। तो जिनमें लग जाता है दोस्तों वहां EST लगाते हैं, जिनमें नहीं लग पाता मोस्ट लगाते हैं। और ये दोनों अगर हमें अपने सेंटेंस के बीच में दिख जाएंगे तो उन सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहां पे दोस्तों ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इसके ठीक पहले दोस्तों क्या आया था? मोस्ट, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। दूसरा एग्जांपल मैं एक और आपको यहां पे देना चाहूंगा, जैसे द वाइजेस्ट। वाइज में दोस्तों बुद्धिमान होता है, और वाइज में EST जोड़ा तो वाइजेस्ट बन गया, और इसके पहले हमने क्या लगा दिया? द। तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। द वाइजेस्ट में सबसे बुद्धिमान, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करें प्रसिद्ध अखबार के नाम के पहले। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, प्रसिद्ध अखबार की अगर बात की जा रही है तो आपके घर में आने वाला अखबार प्रसिद्ध नहीं है। अब आप इसे दैनिक जागरण या अमर उजाला मत समझ लीजिएगा। प्रसिद्ध अखबार इट मींस दैट इज वर्ल्ड फेमस, जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका अखबार आपके देश के बाहर कोई नहीं जानता तो ऐसा अखबार प्रसिद्ध कैसे हुआ? आपके देश में प्रसिद्ध होने से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलैरिटी मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, एंड दैट इज व्हाई इंग्लिश पेपर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर चलती है और हर जगह पर अंग्रेजी अखबार पढ़े जाते हैं। ऐसे ज्यादातर अखबार जो होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं वो आपको दूसरी कंट्रीज में भी पढ़ने को मिलेंगे। और ऐसे कुछ अखबारों के नाम आपको बताऊंगा, जैसे मैं कह सकता हूं द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, ये हर जगह पढ़ा जाता है, और इस पेपर के नाम के पहले हम द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जिसे हर जगह संसार में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट की दोस्तों बात करेंगे देश या राज्य के नाम जो किसी समूह से बने हों।
अब ये क्या है सर, देश या राज्य के नाम जो किसी समूह से बने हो, ये समूह का मतलब क्या हो गया? क्या देश के नाम के पहले द लगाते हैं? भूल कर भी मत लगाइएगा। किसी देश के नाम के पहले, किसी राज्य के नाम के पहले कभी भी THE द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और मैंने अपनी वीडियोस में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सर ये क्या लिखवा दिया आपने कि देश या राज्य के नाम के पहले आप द लगाओ? यहां मैंने लिखवाया है कि देश या राज्य के नाम जो किसी समूह से बने हो। समूह से बने हो का मतलब क्या है? समूह का मतलब है जो अपने अधिक चीजों से बने हो, मतलब जिसमें समूह दर्शाया जाए। जैसे मैंने कहा कि पंजाब, तो पंजाब एक स्टेट है, राज्य है। और पंजाब कैसे बना है? पंजाब है 5 नदियों का राज्य। पंजाब, पंजाब, पंजा यानी 5 उंगलियों से बनता है ये पंजाब, और उसी 5 शब्द से बना है, 5 अक्षर से बना है हमारा ये पंजाब, 5 नदियों का राज्य। तो चूंकि पंजाब 5 नदियों से बना हुआ राज्य है और समूह से चूंकि ये बन रहा है नदियों के, इसलिए अगर हम पंजाब लिखते हैं दोस्तों, तो इस पंजाब के नाम के पहले हम THE द का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। जगह कम है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कई स्टेट्स का समूह है, इसलिए जब भी इसे लिखेंगे दोस्तों कैसे लिखेंगे? द USA, और इसे पढ़ेंगे क्या? दी USA। ठीक है। नेक्स्ट वन, यातायात के बड़े साधनों के नाम के पहले। यातायात के बड़े साधनों के नाम के पहले, ये बड़े साधन क्या हैं? जमीन पर चलने वाला बड़ा साधन ट्रेन, पानी में चलने वाले बड़े साधन पानी वाले जहाज, और आसमान में चलने वाला बड़ा साधन एरोप्लेन। अगर इनके नामों की बात करें तो इनके नामों के पहले दोस्तों हमें द का प्रयोग करना होगा। जैसे आप कह सकते हैं ट्रेन को द राजधानी एक्सप्रेस। अब आपने ट्रेन के लिए यूज कर लिया द राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस क्या हो गई दोस्तों? ट्रेन का नाम हो गया। और इस नाम के पहले दोस्तों हमने किसका प्रयोग किया? THE द का प्रयोग किया। वैसे ही आपने एक जहाज का नाम सुना होगा पानी के, जिसका नाम था टाइटैनिक। अब टाइटैनिक का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि डूबा हुआ जहाज है, लेकिन नाम इसका सब लोग जानते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया द टाइटैनिक। टाइटैनिक पानी का जहाज हो गया और जहाज के नाम के पहले द। और एग्जांपल दे देता हूं, आपने इस नाम सुना होगा सहारा एरोप्लेन का, द सहारा कह सकते हैं। आपने इंडिगो एरोप्लेन का नाम सुना होगा, द इंडिगो कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरोप्लेन है, किसी भी एरोप्लेन के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल तथा बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद अक्सर दोस्तों THE का प्रयोग किया जाता है किसी कॉमन नाउन के पहले। जैसे हमने कहा ऑल द मेन हैव गॉन, ये हमने एग्जाम्पल के लिए इतना बड़ा लिख दिया है। ऑल द मेन, तो आप यहां देखेंगे कि ऑल के बाद अगर ये कॉमन नाउन आ रहा है तो हम इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ऑल द मेन हैव गॉन, तो ऑल के बाद द आता है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम बोथ लगाते हैं तो हम कहेंगे बोथ द फ्रेंड्स। अब आगे स्पेस कम है तो मैं सेंटेंस नहीं लिखूंगा, तो हमने लिख दिया बोथ द फ्रेंड्स। तो बोथ के बाद हमने क्या लगाया दोस्तों? THE द का प्रयोग किया। तो ऑल और बोथ के बाद दोस्तों हम THE द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा दिशा के नाम के पहले, दिशा के नाम के पहले, जब दिशा के ठीक पहले प्रेपोजिशन हो। अब यहां क्या है सर, ये क्या समझाना चाहते हैं? यहां मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों, इस बात को थोड़ा आप समझें कि अगर कोई दिशा का नाम हो, जैसे आप जानते हैं ईस्ट, ईस्ट मीन्स दोस्तों आप जानते होंगे ईस्ट को कहते हैं पूर्व दिशा, ईस्ट को कहते हैं पूर्व यानी पूरब। अब अगर इस पूर्व दिशा की हम बात करें या पूरब दिशा की बात करें तो इसके पहले दोस्तों आप कभी भी द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि दिशा एक ही है पूरब, और जो एक ही होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, और प्रॉपर के पहले तो सर आपने मना किया था, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो सर आपने तो लिखा है लगा दो, कहां लगा दो? मैंने लिखा है कि दिशा के ठीक पहले प्रेपोजिशन हो, तो अगर प्रेपोजिशन हो तो लगा दो। जैसे मैंने कहा कि द सन सेट्स
इन द वेस्ट या द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जब दोस्तों इनका प्रयोग हो गया तब हम लिख सकते हैं इन द ईस्ट, यानी अगर दिशा के ठीक पहले प्रपोजिशन हो तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर दिशा के पहले प्रपोजिशन ना हो तो हम किसी भी द का प्रयोग दोस्तों नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये दोस्तों कुछ ऐसी बातें हो गई जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन जिसको आपने मना कर दिया था सर, उन नाउन के पहले भी द का प्रयोग लगता है। कब लग जाता है? चलिए हम उनकी बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इरेज करके लिखवाता हूं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन तीनों नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों नाउनों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। मैंने आपको ऐसा बताया था। क्यों नहीं होता भाई? देखिए मैंने बताया था जैसे प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई स्पेशल नेम। स्पेशल नेम दोस्तों यानी कोई खास नाम। कोई खास नाम में मैंने बताया था ऐसा नाम जो किसी के द्वारा दिया गया हो उस नाम को खास नाम कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे हमने लिख दिया राम, तो अब आप कहिए क्या राम के पहले सर द का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है, किसी के द्वारा दिया गया नाम है। सर क्या दिल्ली, इस दिल्ली के पहले मैं द का प्रयोग कर दूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी प्रॉपर नाम है। दिल्ली यानी ये कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है भाई? दिल्ली, जो कि एक क्या है? स्टेट है। अगर इसको नाम दे दिया गया है, दिल्ली हमने इसे कहा है, कैपिटल है, इसे हमने दिल्ली कहा है, तो कैपिटल तो कई है इंडिया में। अब उनमें से एक कैपिटल को आपने नाम क्या दिया है? दिल्ली का नाम दे दिया है। ठीक है, तो दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक स्टेट में दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली क्या करें, इसको हमने नाम दे दिया है दिल्ली का, तो इसके पहले कभी भी द का प्रयोग दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अगला मटेरियल नाउन। अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई भी पदार्थवाचक। हमने कल बताया था कि पदार्थवाचक का मतलब हो गया कोई भी वस्तु जिससे कोई दूसरी वस्तु बनती हो। सर क्या वुड यानी लकड़ी, इस लकड़ी के पहले सर द लगा दे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि इस लकड़ी से दूसरी चीजें बनती हैं, चेयर बनती हैं, फर्नीचर्स बनते हैं, इसी लकड़ी से, इसके पहले कभी भी द नहीं लगेगा। ये अपने आप में पूरी दुनिया में एक है। तो सर ठीक है, क्या इस मिल्क के पहले मैं द लगा दूं? नहीं भाई, ये मिल्क भी पदार्थ है, मिल्क से भी दूसरी चीजें बनती हैं और पूरी दुनिया में एक जैसा पाया जाता है। बिल्कुल गलती से भी आप इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। सर क्या मैं गोल्ड के पहले द लगा दूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में गोल्ड भी एक ही जैसा है, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। तो अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इसे कहते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा हैं जो हमारे हृदय के अंदर पाई जाती हैं, अर्थात जो हमारे अंदर के भाव है जो दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखाई देते हैं? सर ये ग्रीड, लालच क्या है? लालच हमारा भाव है, क्या द लगा दें? बिल्कुल मत लगाइए। ये आपके उस भाव का नाम है जो सबके अंदर पाया जाता है और सबके अंदर ये एक भाव है और उस भाव का नाम ग्रीड है, ये डिफरेंट है, इसके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। सर मर्सी क्या होती है? मर्सी दया होती है। सर दया क्या है? ये भी हमारे अंदर का भाव है, क्या सर द लगा दो? बिल्कुल मत लगाइए। सर सिंपथी, सिंपथी भी सहानुभूति को कहते हैं दोस्तों, तो क्या सर सिंपथी के पहले द का प्रयोग कर दे? बिल्कुल मत करिए, ये भी हमारे अंदर के फीलिंग्स हैं, भाव हैं। तो सर जब इनके पहले द नहीं लगाना है तो आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं कि इनके पहले द नहीं लगाते, लेकिन कुछ कंडीशंस में इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इनके पहले हम द का प्रयोग कब करते हैं। चलिए पहले बताते हैं, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। तो रूल नंबर 1, यदि प्रॉपर नाउन द्वारा, मतलब उस खास नाम द्वारा, उसकी बात न करके
उसके गुण की बात की जाए, उसकी बात ना करके उसके गुण की बात की जाए, तो उस नाम के पहले द का प्रयोग कर दीजिए, तो उस नाम के पहले द का प्रयोग करिए। कैसे सर? अभी समझा रहा हूं आप लोगों को। अभी मैंने आपको बताया कि राम नाम के पहले हमने द नहीं लगाया था, है ना? ऐसे ही दुनिया के किसी नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कब कर देंगे? अरे सर ने क्या बताया, जब हम प्रॉपर नाउन द्वारा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उसके गुणों की कर रहे हैं। अरे सर गुणों की बात आप कैसे कर दोगे? चलिए देखिए कैसे कर दोगे। हमने कहा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमने कहा कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। हमने क्या कहा दोस्तों? कालिदास भारत के शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे महान ड्रामेटिस्ट की बात में शेक्सपियर आते हैं। महान पोएट हैं, महान ड्रामेटिस्ट हैं। तो ये शेक्सपियर नाम है किसका? महान ड्रामेटिस्ट का, महान नाटककार का नाम है। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो क्या हमने कालिदास को शेक्सपियर बोल दिया? नहीं, हमने कहना चाहा कि कालिदास बिल्कुल उसी प्रकार सबसे महान नाटककार हैं जैसे पूरी दुनिया में शेक्सपियर हैं। तो हमने कालिदास को शेक्सपियर न कह के क्या कहना चाहा? एक महान नाटककार, सबसे महान नाटककार। तो शेक्सपियर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अपना नाम नहीं, ये सबसे महान नाटककार को दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम शेक्सपियर के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमने द का प्रयोग, क्योंकि यहाँ बात शेक्सपियर की ना करके हम उनके गुणों की कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, हमने कहा योर ब्रदर इज गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमने कहा योर ब्रदर इज गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तुम्हारा भाई आधुनिक भारत का गांधी है। अरे गांधी कौन है भाई? सॉरी यहां पे मैंने द नहीं लिखा। योर ब्रदर इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हमने यहां क्या कहना चाहा? हमने कहना चाहा कि योर ब्रदर इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तुम्हारा भाई आधुनिक भारत का गांधी है। तो क्या मैंने आपके भाई को गांधी बोल दिया? गांधी तो एक आदमी है, प्रॉपर नाउन है, उनके नाम के पहले द नहीं लग सकता दोस्तों। लेकिन हमने कहा योर ब्रदर इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि हमने आपके भाई की तुलना गांधी से की है। और गांधी से तुलना कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते? नहीं। गांधी जी एक सीधे साधे अहिंसावादी व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई है। तो उस गांधी की अगर हम बात करें तो गांधी, चूंकि गांधी जी का एक गांधीवाद था कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर दो, मतलब बड़े सीधे साधे आदमी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि योर ब्रदर इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तुम्हारा भाई आज का गांधी है, आधुनिक भारत का गांधी है, मतलब आधुनिक भारत का बड़ा ही सीधा साधा आदमी है। तो यहाँ जो गांधी दिख रहा है, इस गांधी के माध्यम से मैं उसको सीधा कहना चाह रहा हूँ, गांधी से कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वास्तव में गांधी का मतलब गांधी जी नहीं है। तो दोस्तों इस नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गांधी जी की बात हम गांधी लिखकर नहीं कर रहे हैं, हम बात उनके गुणों की कर रहे हैं, उनके अहिंसा की कर रहे हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल वैसे ही अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन में भी कुछ ऐसा ही रूल लागू होता है। कैसा रूल लागू होता है? जैसे हमने कहा अगर मटेरियल नाउन द्वारा उस मटेरियल की बात न करके अगर मटेरियल नाउन द्वारा उस मटेरियल की बात किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष, अलग, डिफरेंट, किसी विशेष या अलग लोग के लिए किया जाए, अलग व्यक्ति के लिए किया जाए, अलग पशु के लिए किया जाए, अलग नाउन के लिए किया जाए, तो
तो मतलब यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों, मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर मटेरियल नाउन द्वारा उस मटेरियल की बात किसी विशेष अलग व्यक्ति के लिए की जाए, अलग वस्तु के लिए की जाए, अलग चीज के लिए की जाए, मतलब उस मटेरियल की बात हम पूरे दुनिया की मटेरियल के लिए नहीं कर रहे हैं, उस मटेरियल की बात हम केवल पर्टिकुलर खुद के लिए कर रहे हैं। अरे सर ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं इस लाइन को बेटा इरेज कर दूं? तो दोस्तों मैं इसे इरेज कर रहा हूं ताकि मैं इसके रूल को आपको नीचे समझा सकूं। ओके, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं उसे इरेज कर रहा हूं। तो दोस्तों मटेरियल नाउन में मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि मटेरियल नाउन द्वारा हम बात उस मटेरियल की नहीं कर रहे हैं, अब हम किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं, किसी डिफरेंट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि द मिल्क ऑफ दिस काऊ, द मिल्क ऑफ दिस काऊ इज स्वीट, या हमने कहा द मिल्क ऑफ दिस काऊ इज येलो, मैंने कहा इस गाय का दूध पीला है, हमने कहा द मिल्क ऑफ दिस काउ इज येलो, तो यहां पे केवल इस गाय के दूध की बात हो रही है, यहां पे मैं दूध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस गाय के दूध की बात कर रहा हूं जो कि पीला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे संसार का दूध पीला है, मैंने कहा इस गाय का दूध पीला है। तो अगर हम यहां पे बात दूध की ना करके इस गाय के दूध की बात करें, तो दोस्तों यहां पर हम इस मिल्क के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल अगर मिल्क के पहले द का प्रयोग करें, यानी मिल्क के लिए, जैसे अगर हम कह दें कि मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, तो यहां पे दोस्तों यहां पे हमारा अगर द लिख दें तो ये द लिखना गलत है, क्योंकि ये द मिल्क के लिए लगा है, केवल मिल्क के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो मिल्क है ये केवल इस गाय का मिल्क है, ये पूरी दुनिया का मिल्क नहीं है। तो यहाँ पे द लग सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी द दोस्तों नहीं लग सकता है। वैसे ही मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने कहा गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। अगर मैंने आपसे कहा गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, तो चलिए ठीक है, पूरी दुनिया का सोना पीला होता है। अगर मैं इसके पहले द लिख दिया दोस्तों तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन मैंने कहा कि द गोल्ड ऑफ योर रिंग, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज डर्टी, तुम्हारे अंगूठी का सोना गंदा है, या तुम्हारे अंगूठी का सोना अनप्योर यानी अशुद्ध है, मतलब वो प्योर सोना नहीं है, ठीक है, इसे इम्प्योर कहते हैं। तो द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज इम्प्योर, यानी तुम्हारे अंगूठी का सोना इम्प्योर है, अशुद्ध है, मतलब प्योर सोना नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे द गोल्ड हमने बोला, तो यहां गोल्ड के लिए द नहीं लगाए दोस्तों, हमने कहा द गोल्ड ऑफ योर रिंग, तुम्हारे अंगूठी के सोने की बात हो रही है। तो यहां पर अंगूठी की बात हो रही है, और इस अंगूठी के लिए दोस्तों द लग रहा है, ना कि गोल्ड के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर ये गोल्ड के लिए द नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया के सोने की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके अंगूठी के सोने की। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, मैं इसे भी इरेज करूंगा, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट हियर। अगला पार्ट है दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा, वही नियम जो हमने प्रॉपर में बताया, वही जो हमने मटेरियल में बताया, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी दोस्तों हमारा रूल फॉलो करेगा। हमने क्या कहा, अगर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, यानी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किसी पर्सनल के लिए किया जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किसी पर्सनल के लिए किया जाए, तो वहां पर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगा सकते हैं, तो वहां आप इस नाउन के पहले द लगा सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड,
मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। अब इस मर्सी के पहले हमने द लिख दिया तो दोस्तों ये गलत है। हमने कहा मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, यानी दया ईश्वर का गुण है। तो मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, तो जो दया है ये तो पूरी दुनिया की दया है और एक किसका गुण है? ईश्वर का गुण है। तो यहां मर्सी के पहले हम कभी भी द नहीं लगाएंगे। लेकिन हमने कहा कि द मर्सी ऑफ राम, द मर्सी ऑफ राम इज अनफॉरगेटेबल, यानी मर्सी ऑफ राम, जो राम की दया है वो अनफॉरगेटेबल है, यानी ना भूलने योग्य है। तो यहाँ पे जो दया है वो पूरी दुनिया की दया नहीं है, यहाँ राम के दया की बात हो रही है। तो जो राम की दया है वो अनफॉरगेटेबल है, लेकिन पूरे दुनिया की दया होगी तो वो नहीं। तो अगर बात केवल मर्सी की दोस्तों होगी तो हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके द्वारा बात किसी पर्टिकुलर की होने लगी, पर्सनल की होने लगी, तो आप उसके साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे। तो ये तो दोस्तों अंतर हुआ इन तीनों के बीच का कि इन तीनों में सर हम कब द का प्रयोग कर सकते हैं। ए एन तो आप लगा ही नहीं सकते इनके पहले। क्यों सर? क्योंकि ए एन तभी लग सकता है जब वो कॉमन नाउन हो, और कॉमन नाउन में भी दोस्तों क्या हो? काउंटेबल नाउन हो, और उसमें भी क्या हो? जब सिंगल हो, यानी एक हो। अब ये तो एक गिन ही नहीं सकते आप इन्हें, तो इनमें कोई बात ही नहीं है, नहीं लग सकता। ठीक है दोस्तों, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब आगे हम बात करेंगे कि द का प्रयोग और कहां किया जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसके एग्जाम्पल को मैंने इरेज कर दिया है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले, यदि किसी प्रॉपर नाउन के ठीक पहले, यदि किसी प्रॉपर नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव, यानी दोस्तों गुण दिया हुआ हो, यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले दोस्तों एडजेक्टिव यानी गुण दिया हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करिए। उस एडजेक्टिव के ठीक पहले द का प्रयोग करिए। तो याद रखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि आप प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है दोस्तों तो आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा अशोका। अब इस अशोका के पहले दोस्तों आप द नहीं लगा सकते थे, लेकिन हमने कहा ग्रेट अशोका, यानी महान अशोक। अब ये ग्रेट एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, तो इसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा द ग्रेट अशोका। अगला देखिए, हमने कहा द वाइज रोहन, यानी हमने क्या कहा? बुद्धिमान रोहन, द वाइज रोहन। अब यहां पे हमने क्या कहा? ये रोहन के लिए हमने द नहीं लगाया है, हमने क्या लगाया? उसके पहले एडजेक्टिव दिया है, तो उसके लिए द का प्रयोग दोस्तों किया है। और एक आखिरी नियम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लगभग सारे नियम आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आखिरी नियम बताना चाहूंगा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, तो यह पूरी जाति का बोध कराता है। तो यह पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है रिच, यानी धनी। अब अगर इसके पहले हमने दोस्तों द लिख दिया, तो द रिच का मतलब धनी नहीं हुआ दोस्तों, ये हो गया धनी लोग। वैसे ही दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है वाइज, यानी बुद्धिमान। अगर यहां पे दोस्तों हमने द लगा दिया तो ये हो गया द वाइज, और द वाइज का मतलब दोस्तों केवल बुद्धिमान नहीं हुआ, ये हो गया बुद्धिमान लोग। अब इस प्रकार से आपके द के नियम लगभग खत्म होते हैं दोस्तों। अब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, वॉच करें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर मैं आपको ऐसे ही प्यारी वीडियो देता रहूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और मेरे साथ बने रहें। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव। थैंक यू।